देखिए, दिल्ली में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी में बदहाली जो की है, महाकुंभ में जो हुआ है, योगी जी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। वो उत्तर प्रदेश उसको छोड़ करके, महाकुंभ को उस हालत में छोड़ करके दिल्ली में आकर के प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। वहीं पे कल वोटिंग है। कल पूरा दिन टीवी पे ये नहीं चलेगा कि क्या वोट डल रहा है, क्या नहीं डल रहा है। पूरा दिन टीवी पे चलेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अब इस समय कपड़े उतारे, देश के प्रधानमंत्री जी ने अब पहला कदम महाकुंभ में, गंगा में, प्रयाग में पैर रखा। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या बोलते हैं, जनेऊ अपना दिखाया। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने जो है कपड़े, वस्त्र धारण किए हैं। ये देखिए पूरा ब्राह्मण लुक है, ये देखिए पूरा सनातन लुक है। देश के प्रधानमंत्री जी ने माथे पर त्रिपुंड लगाया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इतने बज के इतने मिनट पे, इतने समय पे पूजा अर्चना किए, इतने समय पे ये किया, इतने समय पे मंदिरों में घंटे बजवाए। पूरे दिन ये चलने वाला है कल। पूनम पंडित, सबसे आपका स्वागत है। कैसे देख पा रही हैं जो कुंभ के अंदर ये घटना हुई है, कई लोगों की जान चली गई है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मेला, कुंभ मेला जो है वो एक मिलन का, आस्था का और एक कुछ सीखने की एक मेला ये होता है। सीख लेने का, धर्म को जानने का ये होता है, अपनों को खोने का नहीं होता है। वहाँ पे जो अपने को खोया है लोगों ने, उनकी जो पीड़ा है वो वही समझ सकते हैं। हम लोग सिर्फ उसका 5% महसूस कर सकते हैं। जिससे हम 5% महसूस करके इतनी तकलीफ में हैं, तो सोचिए जिनके परिवार के लोग गए हैं वो कितना तकलीफ महसूस कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसमें बिल्कुल विफल रही है। आयोजन बहुत बड़ा था, बहुत भव्य था, बहुत सुंदर था, प्रचार बहुत अच्छा किया सरकार ने, लेकिन जिम्मेदारी उनको उसको संभालने की भी थी। ऐसे नहीं है कि कोई वीवीआईपी आ रहा है तो आप उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देने के चक्कर में आम जनता के लिए जो आपका व्यवहार रहा है या आपकी व्यवस्थाएं जो रही हैं, आप उसको बिगाड़ देंगे। जब आपको वीवीआईपी करवाना था तो आप आम जनों का रोकना बंद कर देते वहां जाने के लिए, जिससे कि आम जन, अब एक भी आप मुझे ये बताइए, एक भी वीआईपी नेता या वीआईपी व्यक्ति कोई भी हो, क्या एक भी वीआईपी व्यक्ति के परिवार वालों ने अपनों को खोया है? बताइए, खोया है क्या? नहीं। कौन खोया वहां पे? जो आम जनता है, आम श्रद्धालु हैं। श्रद्धा का प्रतीक महाकुंभ ये प्रयाग संगम कहा जाता है। और वहां पे उनका व्यवहार देखिए, प्रशासन का वहां व्यवहार देखिए, सरकार का वहां पर व्यवहार देखिए, पुलिस किस तरीके से उन लोगों से बात कर रही है, वो व्यवहार आप देखिए। जब आप संभाल नहीं पा रहे थे इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, तो आपको नहीं इतने लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। एक एक चरण में आपको आमंत्रित करना चाहिए था ना, कि एक चरण में इस तरीके से। देखिए, कोई भी अगर आज महाकुंभ है, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप त्रिवेणी संगम में जाकर के नॉर्मल भी स्नान करोगे, कभी भी जाकर के, तो उसका भी उतना फल मिलेगा। सब लोग गए हैं, सब लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि 144 साल बाद ये जो संगम हुआ है, महाकुंभ हुआ है, ये इसमें सबको फल लेना था। इसका ये नहीं था उनको अंदाजा कि अपनों को लोग खोएंगे। ये जो खोए हैं ना लोग, और जो गायब है लोग, जो जिनकी मृत्यु हुई है, वो सिर्फ सरकार की नाकामी की वजह से हुई है। सरकार की नाकामी इतनी बड़ी है और कुछ ढोंगी लोग बैठ करके बयान दे रहे हैं कि मोक्ष को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। जब मोक्ष को प्राप्त होना था तो आप इतनी Z+ और Y+ सुरक्षा लेके क्यों चल रहे हैं? आपको भी नॉर्मल जाना चाहिए था। हो सकता है आपका तो संत समागम ही पूरा हो जाता अगर आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते। लेकिन पूनम जी, आप इसको कैसे देख पा रही हैं कि इस इंसिडेंट के बाद जो है काफ़ी घंटों तक ये खबरें दबी रहीं। योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि जो है छोटे मोटी जो है कैजुअलिटी हुई है, मामला कंट्रोल में है, कोई वो नहीं हुआ है, अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए। लेकिन कुछ देर के बाद जो है जब सच्चाई आती है, मीडिया उस पर थोड़ी बहुत कवरेज करती है। TV9 भारत के एक पत्रकार चौबे हैं, वो दिखा रहे थे काउंटिंग कर करके, उनको अंदर तक भी नहीं घुसने दिया जा रहा था। आंकड़े बताना चाह रहे थे वो, लेकिन उनको बताने नहीं दिया जा रहा था। उसको किसको जेल में डालो, उसको बंद करो, उसको। अरे जेल में डालना समाधान नहीं है। समाधान है क्या आप लोकतंत्र देश में रहते हो? कैसे पता लगेगा आप लोकतंत्र देश में रहते हो? आपने आयोजन किया, आपके बुलाने से लोग नहीं आए, उनकी आस्था है। तो उनकी आस्था अगर है धर्म सनातन में, तो उनका ये फल मिलेगा कि वो अपनों को खो दे। फिर उनको जानकारी भी नहीं, फिर उन चीजों को दबाया जा रहा, आंकड़ों को दबाया जा रहा। तो इस पूरे प्रकरण में सरकार हमारी उत्तर प्रदेश की फेल रही है। और फेल से बड़ी चीज है कि वो झूठ बोल रहे हैं। योगी जी झूठ बोल रहे हैं, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको अपनी गलती को स्वीकारना चाहिए। क्योंकि जब जब सत्ता की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने राजनीतिक लालच में झूठ बोलता है, कम से कम आप एक संत हैं,
उस धर्म को ही निभा लीजिए, सच बोलिए। संत जब सच बोलता है तो ये भारत की जनता है, माफ़ करती है, स्वीकार करती है। सच बोलिए, हाँ मेरी व्यवस्थाओं में कमी रह गई है और मेरे से इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, मैंने कोशिश की है, मैंने भव्य प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उसमें विफल रहा हूँ और मुझे बेहद दुख है इस बात का कि आप लोगों ने अपनों को खोया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये 2 लाइनें बोलने में क्या जा रहा है उनका, बताइए, कुछ जा रहा है? आप उम्मीदें कर रही थी कि योगी जी बोलेंगे ऐसा? बिल्कुल, हम लोग, मैं ही उम्मीद नहीं कर रही थी। इसमें 140 करोड़ की हमारे देश में जो आबादी है वो कर रही थी उम्मीद। 90 करोड़ सनातनी जो है वो उम्मीद कर रहे थे इस बात से कि चलिए कोई तो व्यक्ति ऐसा हो जो हमारी तकलीफ को समझ रहा है, हमारे दुख को समझ रहा है, हमारे दर्द को समझ रहा है। लेकिन वहाँ पर भी आप विफल रहे हैं। मैं यही बोलूँगी, आप मुख्यमंत्री हैं एक सूबे के और एक संत भी हैं। संत पूरे सनातन धर्म की अगुवाई करता है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता है। और जब आपको पता होगा कृष्ण से जब गलती हुई थी तो कृष्ण ने भी क्षमा मांगी थी। भगवान परशुराम से जब गलती हुई थी, राम धनुष तोड़ने वाली, और उसमें राम ने जब धनुष तोड़ने के लिए उठाया था तो भगवान परशुराम ने अग्रेसिव होकर के उनको गुस्से में कुछ बोल दिया था, तो भगवान परशुराम ने भी माफ़ी मांगी थी। जब भगवान जो तुम्हारे आराध्य, जो तुम्हारे ईष्ट, जो तुम्हारे देव, जिनकी तुम अगुवाई कर रहे हो, जिनको तुम पूज रहे हो, जिनको तुम मान रहे हो, जब वो माफ़ी मांगने में चूक नहीं कर रहे तो आपका इतना बड़ा अहंकार, क्या अहंकार है कि आप माफ़ी नहीं मांग रहे हो? तो आप चाहती हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए और उत्तर प्रदेश और देश की जनता को बताना चाहिए कि क्या वहाँ के आंकड़े हैं। जनता से सच नहीं छुपाना चाहिए। अच्छा पूनम जी, बजट सत्र चल रहा था और उसी के दौरान जो है कल के दिन विपक्षी पार्टियों ने जो है हंगामा किया और ये जानकारी निकालने की कोशिश करी कि इस पे चर्चा हो। महाकुंभ के अंदर जितने जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, हकीकत क्या है जनता के सामने आना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पे चर्चा नहीं की। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वहीं जब मणिपुर में बेटियों को नंगा जब घुमाया गया था तो तब भी विपक्ष उम्मीद कर रहा था कि मणिपुर के ऊपर सत्ता की तरफ से कोई बोले या मोदी जी बोले, लेकिन तब भी हम लोग विफल रहे थे इस चीज़ में, तब भी जनता निराश रही थी। आज महाकुंभ है तब भी हम लोग निराश हैं, उदास हैं कि ये लोग बोल नहीं रहे। महाकुंभ में इतने लोगों की मौतें हो गई, इतने लोग गायब हो गए हैं, तब भी ये लोग नहीं बोल रहे। वहीं पे जब संभल वाला और बहराइच वाला मामला आया था तब भी हम चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और देश की संसद में इस पे चर्चा होती है, लोग तब भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि जहाँ मुद्दों की बात आती है तो ये लोग वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। कल्टी मारना समाधान नहीं है। लेकिन योगी के खिलाफ नारेबाजी हुई है सदन में। देखिए, वो खिलाफ नारेबाजी इसलिए हो क्योंकि उनकी गलतियां हैं, इसलिए हुई है। आप अगर खिलाफत करेंगे, जनता के हित में खिलाफत कर रहे हैं तो बिल्कुल करनी चाहिए। जितने भी विपक्ष के लोग हैं बिल्कुल खिलाफत होनी चाहिए योगी जी की। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने अपनी गलती तक को नहीं स्वीकारा। अगर मानिए कोई घर में प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, शादी ब्याह कुछ भी चीज़ें होती हैं तो उसमें चूक हो जाती है, कोई ना कोई चीज़ बिगड़ जाती है, कोई काम बिगड़ जाता है, तो आपस में परिवार के सदस्य बैठकर कहे हाँ यार ये काम मुझसे अच्छे से नहीं हुआ है बॉस, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो योगी जी को क्या दिक्कत है ये बोलने में? अच्छा देखिए, शंकराचार्य जी हैं, सरस्वती महाराज जो है अभी मुक्तेश्वरानंद जी, और आप भी मिली हैं उनसे। सवाल ये है कि आजकल वो बड़ा एक्टिव हैं और इस घटना को लेकर के जो मीडिया ने काम नहीं किया, उन्होंने इस एक मीडिया के जो मीडिया काम नहीं कर पाई, बेबाकी से उन्होंने अपने बातों को रखा और यहाँ तक उन्होंने कहा कि योगी जी को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। और लगातार आज भी अग्रेसिव हैं और उन्होंने बोला कि ये पहले बता देते, कैजुअलिटी हुई है तो कितनी कैजुअलिटी हुई है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बयान को लेते हुए आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या? देखिए, मैं ये बोलूँगी, जो हमारे सनातन धर्म की अगुवाई 4 दिशाओं में जो स्थापित शंकराचार्य हैं, हमें उन पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, हमें सीख देने वाले, अगुवाई करने वाले वो लोग हैं। और सर्वश्रेष्ठ अगर किसी पद पे माना जाता है तो वो शंकराचार्य को माना जाता है सनातन धर्म में, और ख़ास करके भारत में। जो चारों पीठों के पीठाधीश्वर हैं शंकराचार्य, उसी में से एक ज्योतिष मठ के पीठाधीश्वर है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, लेकिन आप सोचिए कि धर्म की आड़ में भारत का नौजवान युवा किस दिशा में जा रहा है, जो हमारे लिए स्वयं शंभु और शिव का रूप है। अगर वो सरकार से सवाल कर रहे हैं तो कुछ चिंटू मिंटू पत्रकार और कुछ सोशल मीडिया के पेड वर्कर, दिहाड़ी मजदूर और तिहाड़ रिटर्न पत्रकार जो हैं, उन्हीं के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। सोचिए,
भाई हम में से, आप में से, इस जनरेशन में से भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है। भगवान कौन है? हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है, हमारे गुरु हमारे लिए भगवान है, हमारे स्वयं शिव शंभू का रूप शंकराचार्य भगवान है, और उन्हीं को गाली दे रहे हैं। सोचिए किस दिशा में देश जा रहा है। कौन से धर्म को आप अपना रहे हैं, कौन से धर्म को आप चला रहे हैं, कौन से धर्म को आप मान रहे हैं कि आपको ये तक नहीं दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो सनातन का फर्ज है, ये सनातन का कर्तव्य क्या है? सनातन का कर्तव्य है कि जनता के हित, जनता को जागरूक करना। अब कोई जनता को आईना दिखाना, सनातन धर्म के लोगों को ही नहीं, पूरे समस्त संसार को आईना दिखाना। अब शंकराचार्य जी को थोड़ी पता था मैं शीशा दिखाऊंगा तो ये लोग अपने चेहरे से इतना घबरा जाएंगे। सोचिए किस दिशा में ये लोग लेकर के जा रहे हैं। कितने इन्होंने पेड वर्कर रखे हुए हैं जो शंकराचार्य को इतना कुछ बोल रहे हैं। तो सोचिए क्या वो धर्म को मानेंगे, क्या वो राम को मानेंगे, क्या वो शिव को मानेंगे, क्या वो शंभू को मानेंगे, क्या वो कृष्णा को मानेंगे, क्या मानेंगे वो? जिनको यही नहीं पता शंकराचार्य की उपाधि किसी के देने से नहीं बनती। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 5 साल में कुर्सी बदली जाती है। शंकराचार्य अपने पढ़ाई लिखाई, योग्यता, त्याग, तपस्वी होने के बाद एक शंकराचार्य बनता है। समझ गए? किसी की वोटों से शंकराचार्य नहीं बनता। और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपको अंदाजा है आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, हम धर्म को मानते हैं, हम हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। आप ये कहते हैं, आपको तो यही नहीं पता कि शंकराचार्य का अपमान, स्वयं आप शिव का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, और जो बागेश्वर बाबा जो कह रहे थे कि जो है जो नहीं आएगा, जो नहीं स्नान करेगा, वो जो है देश विरोधी और राष्ट्र, इस तरीके से कुछ कह रहे थे। और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि जो है जो मर गए हैं उनको मोक्ष मिल गया। तो इस बयान पे आप कैसे? देखिए, मैं ये बोलूँगी कि बागेश्वर धाम में मेरी आस्था है, मैं आराध्य को मानती हूँ, मैं ईष्ट को मानती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बेहद दुख है कि शास्त्री जी ने इतनी गलत बात कही, जो मैंने भी सुनी, मुझे भी बेहद खराब उनकी बात लगी कि मोक्ष को प्राप्ति होती है। अगर मोक्ष को प्राप्ति होती है, साधु का मतलब क्या है, साधना का मतलब क्या है? मुझे बेहद दुख है इस बात को आपको बोलने में कि आपको साधु और संत का मतलब तक नहीं पता। जो कभी व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा, जो कभी व्यक्ति इस बात को महसूस नहीं करेगा कि वो क्या कह रहा है कि मोक्ष को प्राप्ति हुई है, मोक्ष को प्राप्ति हुई है, तो आप क्यों नहीं चले गए अपनी सिक्योरिटी छोड़ करके? आप अपनी सिक्योरिटी लेकर के क्यों गए? आप आमजन लोगों की तरह क्यों नहीं घूम रहे थे वहाँ पर? आपको भी आमजन लोगों की तरह घूमना चाहिए था ना। जिस व्यक्ति को धर्म के विषय में इतना ही पता हो कि मोक्ष को प्राप्ति, अरे मोक्ष को प्राप्ति होती तो आपने क्यों अपनी सिक्योरिटी नहीं छोड़ी? आप भी उस भीड़ भगदड़ का हिस्सा बनते। क्यों? आपके कहीं पैर मैले ना हो जाएं, कहीं आपके जो विदेश से कपड़े सिल के आते हैं वो गंदे ना हो जाएं, इसी कारणवश आप नहीं गए ना। और देखिए, मैं इतना बोलूँगी धीरेंद्र शास्त्री जी के लिए, उनकी उम्र अभी कम है, उनको फ्लो में वो क्या बोल जाते हैं कि भीड़ तालियां उनके लिए बजाए, ठीक है। और भीड़, आपको दुख है उनके बयान से? जी, मुझे बेहद दुख है उनके बयान से। क्यों दुख नहीं होगा? मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं ये समझती हूँ कि धीरेंद्र शास्त्री जी जो है कम उम्र में उनको जो हमारी शक्तियाँ और उपलब्धियाँ जो जनता ने दी हैं, उनको जो है उस चीज़ को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए अग्रेसिव हो करके जनता की भीड़ को देख करके वो फ्लो में क्या बोल गए उनको पता ही नहीं है इस बात का। और ये उमर गैल तगाजा हो एक रहे गाँव में एक कहावत है, तो मैं उनसे बोलूँगी कि आप जो है जो शंकराचार्य हैं, क्या आपने उनसे इस बात की सीख ली? क्योंकि आप तो साधु हैं ना, आप तो एक पीठ को चला रहे हैं ना, आपको इतना जानकारी नहीं है कि सनातन धर्म में शंकराचार्य सर्वोपरि संत माना जाता है। शंकराचार्य जी तो खुद ही गुस्से में है उनसे। बिल्कुल, मैं वही तो बोल रही हूँ कि आपने उनसे सीख नहीं ली शास्त्री जी। हम तो एक आखिरी सवाल है पूनम पंडित जी, एक छोटा सा सवाल है, मैं चाहता हूँ इसका जवाब भी आप बड़े शॉर्ट में दें। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है ये जो प्रोग्राम था 5 तारीख को यानी कल के दिन, वो कैंसिल हो गया था, लेकिन अभी खबरें ये चल रही हैं कि मोदी जी जाएंगे, लेकिन जितना प्रोग्राम था उसका दायरा थोड़ा छोटा हो गया है, कम समय के लिए जाएंगे, और कल के दिन ही दिल्ली में चुनाव है, क्या उसको इससे जोड़ा जा सकता है? देखिए, दिल्ली में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी में बदहाली जो की है, महाकुंभ में जो हुआ है, योगी जी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, वो उत्तर प्रदेश उसको छोड़ करके, महाकुंभ को उस हालत में छोड़ करके दिल्ली में आकर के प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। वहीं पे कल वोटिंग है, कल पूरा दिन टीवी पे ये नहीं चलेगा कि क्या वोट डल रहा है क्या नहीं डल रहा है, पूरा दिन टीवी पे चलेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अब इस समय
है कपड़े उतारे, देश के प्रधानमंत्री जी ने अब पहला कदम महाकुंभ में गंगा में प्रयाग में पैर रखा। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या बोलते हैं जनेऊ अपना दिखाया। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने जो है कपड़े वस्त्र धारण किए हैं। ये देखिए पूरा ब्राह्मण लुक है, ये देखिए पूरा सनातन लुक है। देश के प्रधानमंत्री जी ने माथे पर त्रिपुंड लगाया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इतने बज के इतने मिनट पे इतने समय पे पूजा अर्चना किए, इतने समय पे ये किया, इतने समय पे मंदिरों में घंटे बजवाए। पूरे दिन ये चलने वाला है कल, ठीक है। और ये वीडियो आप आज ही डालिएगा जिससे कि कल का आपको आभास हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम पंडित जी ने हमें बेशकीमती समय दे करके बताया, समझाया कि दरअसल महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर के क्या कुछ समझ में आ रहा है। फिलहाल पूनम पंडित जी की बातों को और मैं एक बोलूंगी जी, ध्यान रखिएगा सभी सनातन धर्म के लोगों, और जो हिंदू हैं सभी वो लोग ध्यान रखिएगा। इस महाकुंभ में मरने वालों की जितनी संख्या है, जितने गायब होने वाले लोग हैं ना, सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है। तो आपको कितना बड़ा मूर्ख बनाया जा रहा है ये आप तय करेंगे, ये आपका अपना मत होगा। क्योंकि हिंदू की अगुवाई करके दिखाने वाले जो लोग हैं, हिंदू ही गायब हैं और चुप हैं। कहाँ गई वो महासभाएं, कहाँ गए वो तमाम संगठन? जब एक भी व्यक्ति की हादसे में मौत हो जाती थी और सरकार सत्ता में कांग्रेस की होती थी या कहीं स्टेट में ऐसी तरीके की चीजें हो जाती हैं, वो लोग आकर के बरसाती मेंढक टर टर करते थे। अब वो तमाम लोग कहाँ हैं? ध्यान रखिएगा सभी हिंदू मरे हैं उसमें। चलिए, पूनम पंडित जी की बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। अगर कोई आपके मन में भी सवाल है तो जरूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए एसपी न्यूज़। धन्यवाद।